Yes, good evening, my dear children. विद्या शक्ति के इस क्लास में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। हर रोज की तरह ही आज भी हम क्या करेंगे, एक विचार के साथ आज के क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो देखते हैं आज का विचार क्या है, आज का थॉट क्या है, इसको देखकर ही हम आगे बढ़ेंगे। तो आज का विचार है, इफ यू डोंट लाइक समथिंग, चेंज इट। इफ यू कांट चेंज इट, चेंज योर एटीट्यूड। तो ये बेटा, ये जो कहावत है ये बहुत ही मायने रखती है। दिस थॉट इज सेइंग अबाउट हाउ टू रिएक्ट टू द सिचुएशन इन आवर रियल लाइफ दैट आर इन गोइंग इन आवर वे, और दैट यू डोंट लाइक। आप किसी चीज को नहीं चाहते हैं, या फिर हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो ऐसे होने पर, ऐसे एक सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? अगर आप किसी चीज को पसंद नहीं करते हैं, या अपने लाइफ में या अपने जीवन में उस चीज के बारे में आप सोचते हैं कि ये होना ही नहीं चाहिए, तो आप उसको बदलने का प्रयास कीजिए, उसको चेंज करने का प्रयास कीजिए। इफ यू कांट चेंज इट, आप अगर आप उस चीज को चेंज नहीं कर सकते, चेंज योर एटीट्यूड। आप अपने मनोभाव को बदल दीजिए बच्चे। यानी कि किसी चीज के प्रति आपको नफरत है, किसी चीज के प्रति आप नहीं चाहते कि हमारे लाइफ में ऐसा हो, पहली बात तो ये कि आप उसको अपने इच्छा के अनुसार बदलने की प्रयास करें। अगर वो नहीं बदलता है तो आप अपने मनोभाव को, अपने एटीट्यूड को बदल दीजिए। फिर आपको हर तरफ अच्छा ही अच्छा दिखेगा, हर तरफ सुंदरता दिखेगी, हर चीज में आपको भलाई दिखेगी। ओके, तो इसी एक सुंदर विचार के साथ हम चलते हैं आगे हमारे क्लास की तरफ। तो चलते हैं, देखते हैं हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या बातें की थी हमने। मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में क्या बातें की थी, देखें। चलिए, तो पिछली क्लास में हमने बात की थी स्टैंडर्ड यूनिट्स की, है ना। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में हमने बात कर ली थी, और ये भी बताया था आपको कि हम जब मेजरमेंट्स लिखते हैं तो उसको कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है उसको। ये उसके थोड़े से रूल्स थे, वो हमने पढ़ लिए थे। राइटिंग द हाउ टू राइट इन अ प्रॉपर वे ऑफ मेजरमेंट, वो हमने सीख लिया। उसके बाद हमने सीखा था हाउ टू मेजर अ स्ट्रेट लाइन, एट द सेम टाइम हाउ टू मेजर अ कर्व्ड लाइन। तो कर्व लाइन और जो है स्ट्रेट लाइन, उसको कैसे मेजरमेंट उसका किया जाता है, उसको कैसे लिखा जाता है, किस किस यूनिट्स में हम लोग लेंथ के मेजरमेंट को लिख सकते हैं, ये सब हमने पिछले क्लास में बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ लिया था। ओके बच्चे, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डिस्क्राइबिंग पोजीशन एंड अबाउट मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन। ओके, तो ये सब क्या है, ये सब हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे बेटा। तो सबसे पहले है डिस्क्राइबिंग पोजीशन। डिस्क्राइबिंग पोजीशन, तो बच्चे हमारे लाइफ में, हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आते हैं जब आप किसी पोजीशन के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जा रहा है कि आपका स्कूल कहाँ पर है, तो आप उसके पोजीशन को कैसे बताओगे। आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर एक पार्क है, क्या आप उसका लोकेशन बता सकते हैं, तो आप उसके पोजीशन को कैसे बताएंगे। उन सबको बताने के लिए हमारे पास एक पॉइंट होना चाहिए जिसे हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। क्या कहते हैं बच्चे उसको, हम उसे हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, अब ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। सी, रेफरेंस पॉइंट इज अ फिक्स्ड पॉइंट यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक चीज की या एक जगह की, ठीक है, उसकी एक पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए जिस चीज का हम यूज करते हैं, एक पॉइंट का यूज करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसको, हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। तो इसको समझते हैं हम अच्छी तरह से, थोड़े से एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे इसको। तो देखते हैं,
तो डिस्क्राइबिंग पोजीशंस, तो देखें हम लोग कि क्या होता है, इसके क्या क्या उदाहरण है, जरा देखते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज अ रेफरेंस पॉइंट? पहले तो इसका डेफिनेशन क्या है। When distance is stated with respect to a fixed point, then this point is called a reference point. देखो बच्चे, एक डिस्टेंस जो है उसको अगर हम एक फिक्स्ड पॉइंट से हम लोग लेते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, when giving directions you might use a landmark or एज अ रेफरेंस पॉइंट, है ना। जैसे कि हम लोग किसी को कोई डायरेक्शंस बता रहे हैं या लोकेशन बता रहे हैं, तो हम क्या करते हैं बच्चे, हम लोग कोई लैंडमार्क के बारे में बताते हैं कि वहां पर एक बड़ा सा बिल्डिंग है, या वहां पर ये एक बड़ा सा एक शॉप है, या एक मॉल है, या एक होटल है, या फिर एक बड़ा सा ट्री है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं बच्चे, हम जो है एक पर्टिकुलर लैंडमार्क जो है बताते हैं, है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। ओके, अब जैसे कि आपने देखा होगा, आप जब दूर दूर यात्रा करते होंगे तो वहां पर आप किलोमीटर स्टोन्स को देखते होंगे, हाईवेज वगैरह में लगे होते हैं। वहां पर ऐसे लिखा होता है कि इतने किलोमीटर्स, इस जगह से इतना किलोमीटर है, ऐसे करके लिखा होता है ना। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है वाराणसी 729 किलोमीटर्स, तो उस जगह पर जहां पर वो स्टोन होता है, वहां से वाराणसी की दूरी जो है 729 किलोमीटर्स है। इज दिस क्लियर? इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखो, लैंडमार्क सच एज अ बिल्डिंग और अ ट्री, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक होटल या फिर एक बिल्डिंग या फिर एक ट्री या फिर स्कूल, ये कुछ भी जो है क्या हो सकता है, ये लैंडमार्क जो है हो सकता है। अब देखो बच्चा, आपके स्कूल, आपके टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है। कैसे दिया है? देखो, दीपा के बारे में मैंने आपको बताया था, शी इज अ वेरी क्यूरियस गर्ल। ओके, एंड हर फ्रेंड्स आर, उनके उसके जो फ्रेंड्स हैं वो कौन कौन है? आशीष है, हरदीप है, रशीम है, और बाकी जितने भी इसके फ्रेंड्स हैं, वो सभी फ्रेंड्स जो है, पद्मा है, ये सभी जो फ्रेंड्स हैं वो क्या कर रहे हैं? उनकी टीचर ने उस दिन उनसे कहा, वो एक पिकनिक में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? पिकनिक में, गार्डन में जाने वाले हैं वो लोग संडे को। तो उनकी मैम ने उनसे कहा कि चलो हम लोग एक पिकनिक चलते हैं गार्डन में। ओके, एक गार्डन है उनके पास, उनके आसपास में एक गार्डन है, वहां पे चलते हैं। तभी पद्मा जो है, शी वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज द गार्डन वॉज नियर बाई हर हाउस। पद्मा जो है वो बहुत प्रसन्न हो गई, वो उसने कहा भाई जो गार्डन है वो मेरे घर के पास है। दीपा ने कहा कि जो गार्डन है मेरे हाउस से बहुत दूरी पर है ना, ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स है, बोल दिया उसने। तो अगले बच्चे ने क्या कहा? उसने कहा कि मेरे घर से 8 किलोमीटर्स की दूरी पर गार्डन है। हरदीप ने कहा मेरे हाउस से जो है वो 5 किलोमीटर्स की दूरी पर है। इस तरह से सभी बच्चों ने जो एस्टिमेशन लगाया उसके डिस्टेंस का, वो अलग अलग था, है कि नहीं। अभी देखो, मैम ने क्या बोला? मैम ने अब उनसे बोला कि चलो हम सभी स्कूल में मीट करते हैं और स्कूल से हम सीधे गार्डन में जाएंगे। ओके, अब स्कूल से जब वो गार्डन जाएंगे तो आप सोच सकते हो, स्कूल से अगर गार्डन की दूरी 12 किलोमीटर्स है, ओके, तो आप सभी को, दीपा हो या फिर रेशिम हो या फिर पद्मा हो, कोई भी बच्चे हो, उन सबको देखो कैसे मिलेगा, वो जो डिस्टेंस है वो सेम डिस्टेंस ही मिलेगा, है ना। स्कूल से गार्डन तक की दूरी जो है 12 किलोमीटर्स ही मिलेगी, है कि नहीं। तो इस तरह से रेफरेंस पॉइंट्स के इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ कंसिस्टेंट रेफरेंस पॉइंट्स की इंपॉर्टेंस क्या है बच्चे? देखो, यूजिंग कंसिस्टेंट रेफरेंस पॉइंट्स ensures that measurements and descriptions of positions are accurate and comparable, है ना। तो वो बिल्कुल एक्यूरेट हो जाता है। सभी बच्चे क्या करेंगे? सभी को पता है कि वहां से वहां तक का, यानी कि स्कूल से गार्डन तक का जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो कितना है, वो एक्यूरेट होगा। और कंपेयर भी कर सकते हैं वो लोग। अब फॉर एग्जाम्पल, इफ एवरीवन यूजेस द सेम रेफरेंस पॉइंट, देखो यहां पर सभी बच्चों ने अगर एक ही रेफरेंस पॉइंट लिया है, स्कूल, ओके, स्कूल करके एक रेफरेंस पॉइंट लिया है, तो वो जो पोजीशन है उस
पर्टिकुलर प्लेस का, यानी कि जो गार्डन का, उसका जो लोकेशन वो लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं वो बिल्कुल सेम होगा। अब इससे क्या होगा, इट एलिमिनेट्स कंफ्यूजन एंड एंश्योर्स क्लैरिटी, है ना। तो इससे क्या होगा, कंफ्यूजन्स नहीं होंगे, सबको क्या हो जाएगा, बिल्कुल एक क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि कितना डिस्टेंस हमने ट्रैवल करना है। इज दिस क्लियर? तो इसी को हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। ओके, अब बच्चे अगला हम क्या पढ़ने वाले हैं, अगला हम पढ़ेंगे मोशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग, मोशन एंड रेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये मोशन और रेस्ट क्या होता है, मोशन किसको कहते हैं और रेस्ट किसको कहते हैं, बता सकते हैं आप लोग? आप अभी किस पोजीशन में हो, आप रेस्टिंग पोजीशन में हो या फिर आप अभी मोशन में हो, कैसे पता लगा सकते हो आप लोग, बताइए। कैसे बोलेंगे हम लोग कि हम लोग अभी मोशन में हैं या फिर रेस्टिंग पोजीशन में हैं, कैसे बोलेंगे? अब इसको हम लोग कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं मोशन को और रेस्ट को, देखें हम लोग, चलिए। तो बेटा मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है? मोशन जो है, an object is said to be in motion if its position changes with respect to the reference point with time। तो जैसे हमने अभी रेफरेंस पॉइंट की बात की, ओके। तो एक ऑब्जेक्ट या फिर एक जो है एक ऑब्जेक्ट या एक पर्सन वो मोशन में है, हम तब कहते हैं इफ इट्स पोजिशन और हिज और हर पोजिशन चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट विथ टाइम। देखो समय के साथ साथ क्या हो जाता है, एक रेफरेंस पॉइंट से अगर वो वस्तु जा रही है, यानी कि वो वस्तु जो है मूव कर रही है, तो हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, उसको हम कह सकते हैं द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। ओके, ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया है मैंने। अगर वो स्टैटिक है, वहीं पर है विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट। अगर नहीं है, वो मूव कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट एंड टाइम, देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मोशन में बोलेंगे। ठीक है, चलिए इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक सिमुलेशन का हेल्प लेते हैं। एक सिमुलेशन को समझकर हम आगे बढ़ेंगे बेटा। तो चलिए एक सिमुलेशन को देखते हैं जिसमें कि आपको समझाएंगे कि मोशन क्या है और रेस्ट क्या है। ठीक है, चलिए यहां पे आप देख सकते हैं, ओके। यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पर कुछ माउंटेन्स है ना, एक माउंटेन रेंज है, यहाँ पर देख सकते हो सारे। तो हम इसको एक रेफरेंस पॉइंट के रूप में ले लेते हैं। अब इस माउंटेन के पास क्या है, यहाँ पर एक वुडन बॉक्स रखा हुआ है। क्या रखा है यहाँ पर, एक वुडन बॉक्स जो है रखा हुआ है। ठीक है, अब हम देखेंगे ये जो वुडन बॉक्स है, ये अभी कौन से पोजीशन में है, क्या पोजीशन में है बेटा, ये क्या अपने जो है इसका जो पोजीशन है ये चेंज कर रहा है? If the object's position does not change with respect to the reference point, ये जो reference point है, इसके हिसाब से अगर ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रही है, तो हम कह सकते हैं इट इज सेड टू बी एट रेस्ट। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं कि ये रेस्ट पोजीशन में है या रेस्टिंग पोजीशन में है। ओके, नाउ एन ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड टू बी इन मोशन। अगर हम इसको कहते हैं कि ये मोशन में है, तो क्या करेगा, इफ इट्स पोजीशन चेंजेस, ओके, देखो इसका पोजीशन जो है चेंज हो रहा है, देखा आपने, इट्स पोजीशन चेंजेस ओवर टाइम रिलेटिव टू अ फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट। देखो यहां से ये जो फिक्स्ड जो रेफरेंस पॉइंट है, ये रहा ये जो हमारा माउंटेन है, इससे ये जो ऑब्जेक्ट है अगर ये मूव कर रहा है विथ रेफरेंस टू द टाइम एंड विथ रेफरेंस टू द रेफरेंस पॉइंट, देन वी कुड से, हम क्या कह सकते हैं, दिस ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड टू बी इन मोशन। ये जो ऑब्जेक्ट है ये मोशन में है। ओके, आए समझ में? अब इस गर्ल को ही ले लेते हैं। ये गर्ल अभी क्या कर रही है, वहां पर बैठी हुई है ना, सिटिंग पोजीशन में है, इसको कोई चेंजेस नहीं है। देखो रेफरेंस पॉइंट ये है और ये लड़की जो है वो, यानी कि जो पर्सन है वो यहीं पर है, कोई मूवमेंट उसमें नहीं है, उस पोजीशन में चेंज नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, ये अभी
किस पोजीशन में है? रेस्टिंग पोजीशन में है। ओके, अब ये बच्ची अगर यहाँ से चलती है, जा रही है इस तरह से, ओके, अब विथ रेफरेंस टू द, हम कह सकते हैं कि रिलेटिव टू द फिक्स्ड पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट एंड टाइम, शी इज मूविंग, है ना, ये मूव कर रही है, तो हम क्या कह सकते हैं बेटा? ये जो लड़की है या ये जो पर्सन है, शी इज इन मोशन, ये लड़की जो है मोशन में है। इतनी बातें क्लियर हो गई सभी को? ओके बच्चे, अब हम आगे देखेंगे कि जो मोशन होता है, रेस्ट और मोशन में क्या डिफरेंस है, ये तो पता लग गया सबको। अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, देखें हम लोग। चलिए, अब मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन देखेंगे हम लोग। टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, देखे जरा, किसी को कोई आइडिया है तो बताइए आप मुझे कि मोशन को हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। देखो, आप सबको एग्जाम्पल्स में जब बताऊंगी तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ऐसे ऐसे मोशंस होते हैं। पहला है लीनियर मोशन, ठीक है, पहला है लीनियर मोशन। इसको हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। द सेकेंड वन इज, दूसरा है सर्कुलर मोशन। सेकेंड वन इज, सेकेंड टाइप ऑफ मोशन इज सर्कुलर मोशन। ओके बच्चे, अब थर्ड टाइप ऑफ मोशन जो है उसे हम लिखेंगे ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, ओके। देन वन मोर मोशन जो है उसको हम लिखेंगे पीरियोडिक मोशन। क्या लिखेंगे बच्चे इसको हम? पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन। तो इतने प्रकार के जो मोशन है ये हमने पढ़ना है। कौन कौन से हैं बच्चे? लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन एंड पीरियोडिक मोशन। अब ये जो ऑसिलेटरी मोशंस वगैरह है इनके और भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो देखिए हम लोग एक एक करके, क्या है लीनियर मोशन, क्या है देख लेते हैं, जिसे हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। ओके बच्चे, तो यहां पर आप देखिए, जैसे लीनियर का मतलब क्या होता है? एक लाइन में, है ना, लीनियर यानी कि एक लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में। तो वो किस प्रकार का मोशन होगा? देखो, लीनियर मोशन ऑकर्स, linear motion occurs when an object moves along a straight line। ध्यान रखना, नोट करके रखना इस बात को। लीनियर यानी कि एक ऐसा मोशन, लीनियर मोशन एक ऐसा मोशन है, उसे हम तब कहते हैं जब एक ऑब्जेक्ट जो है या फिर कोई जो है पर्सन है, वो क्या कर रहा है? एक स्ट्रेट लाइन से जा रहा है। ओके, द डायरेक्शन ऑफ मोशन डजंट चेंज। देखो, डायरेक्शन उसका चेंज नहीं होता, and the object continues along the same straight line। straight line में जाता है। the speed and direction might change। तो क्या होता है बेटा? ये मोशन का जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होता, स्पीड जो होता है वो चेंज हो सकता है, ठीक है, बट पाथ रिमेन्स अ स्ट्रेट लाइन। जो रास्ता होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से जाया जाता है। अब एग्जाम्पल्स के तौर पे आप बता सकते हैं, आप जो है डे टू डे लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं जो लीनियर मोशन में होता है, जैसे कि अ कार ड्राइविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। एक कार जो है अगर वो स्ट्रेट रोड में जा रही है, सीधे सीधे जा रही है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है, हम क्या कह सकते हैं कि वो कार जो है वो कौन से मोशन में जा रही है? लीनियर मोशन में जा रही है। अब देखो बच्चे, एक ट्रेन, अ ट्रेन मूविंग ऑन स्ट्रेट ट्रैक्स। ओके, एक स्ट्रेट ट्रैक से अगर एक ट्रेन मूव कर रही है तो हम बोलेंगे कि वो ट्रेन जो है वो लीनियर मोशन में जा रही है। ओके, अब अगला जो है सोल्जर्स इन अ परेड।
आपने सोल्जर्स को परेड में करते हुए देखा है? जब वो परेड में मूव करते हैं तो कैसे जाते हैं? ऐसे इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा करके रास्ते से नहीं जाते हैं। वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हैं और उसी स्ट्रेट लाइन से वे आगे बढ़ते हैं। तो ये है लीनियर मोशन और उसके कुछ एग्जाम्पल्स। तो लीनियर मोशन क्या है बच्चों? लीनियर मोशन occurs when an object moves along a straight line, यानी कि स्ट्रेट पाथ में जब जाता है कोई भी वस्तु या कोई व्यक्ति, उसको हम कहते हैं लीनियर मोशन। ओके, तो ये तो था लीनियर मोशन के बारे में जानकारी। तो आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर आप जो जो एग्जाम्पल्स मैंने बताए वो भी लिखेंगे और आप कुछ एग्जाम्पल्स अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं। ओके, अब अगला है सर्कुलर मोशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑसिलेटरी मोशन एंड पीरियोडिक मोशन। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स और आ रहे हैं, इनके डेफिनेशंस क्या है वो सभी हम पढ़ेंगे अगले क्लास में। तो बेटा आज हम क्या करने वाले हैं, अभी हमारा समय हो रहा है किसका, एमसीक्यू का टाइम हो रहा है। तो आपके लिए कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूं, तो उन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे, आप आंसर्स दीजिए और फिर अंत में आपको आंसर्स मैं बताऊंगी। तो चलिए बच्चे, जो प्रश्न है वो आपके सामने है। ये रहे हमारे क्वेश्चंस। ओके, अब बेटा, why did the measurements of table differ among different people using their hand spans to measure it? Okay, अब देखो कुछ व्यक्ति, कुछ लोग जो है क्या कर रहे हैं, एक टेबल का मेजरमेंट ले रहे हैं और उसको मेजरमेंट कैसे कर रहे हैं, हैंड स्पैन से। ओके, आपको पता है हैंड स्पैन का मेजरमेंट कैसे लिया जाता है। तो उसको मेजर करते टाइम उनका जो है, उन सभी का मेजरमेंट्स जो है डिफरेंट आता है, अलग अलग तरीके के मेजरमेंट्स आते हैं। तो उसका कारण बताना है आपने। फर्स्ट वन है, दे मेजर डिफरेंट टेबल्स। बी, देयर हैंड स्पैन्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस। दे यूज डिफरेंट यूनिट्स। द टेबल लेंथ चेंजेस विथ एवरी मेजरमेंट। तो आपने करेक्ट ऑप्शन जो है चुनना है इसमें से और आपने बताना है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ? जो लेंथ है उसका एसआई यूनिट क्या है? फुट, इंच, मीटर और यार्ड? ये है हमारा सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड वन, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर देयर इन 1 मीटर? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स है? सेंटीमीटर है, ठीक है, कितने सेंटीमीटर है। ओके, अब यहां पर ऑप्शन है 10, 100, 1000, 1। तो आपको बताना है कि जो है कितना सेंटीमीटर है 1 मीटर में। Where should your eye be positioned when reading a measurement on a scale? आप स्केल से जब मेजरमेंट लेते हो किसी भी चीज का, तो आपकी आईज की पोजीशन क्या होनी चाहिए? टू द लेफ्ट ऑफ द मार्क, टू द राइट ऑफ द मार्क, डायरेक्टली अबाउ द मार्क, बिलो द मार्क? तो जो रीडिंग्स है उनमें उनकी बात की जा रही है, लेफ्ट की तरफ होना चाहिए, राइट की तरफ होना चाहिए आपके आईज की पोजीशन, या डायरेक्टली अबाउ द मार्क होना चाहिए, या बिलो द मार्क होना चाहिए। Then fifth one, which tool is best suited for measuring a curved line? हम बेटा हम लोगों ने पिछले क्लास में इसको करके भी देखा था। तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा टूल जो है बेस्ट है एक कर्व्ड लाइन को मेजर करने के लिए? रूलर, मेटल रॉड, थ्रेड, यार्ड स्टिक? सिक्स्थ वन है, आफ्टर यूजिंग अ थ्रेड to measure a curved line, what should you do next? आप अगला क्या करोगे? एक कर्व लाइन को आपने मेजर कर लिया, उसके बाद आप क्या करोगे? Measure the length of the thread against a straight scale, cut the thread, mark the thread with a pen, wrap the thread around the object again. तो इसमें से क्या करोगे आप? एक थ्रेड के साथ मेजरमेंट करने के बाद क्या करोगे? आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है?
Seventh one, the distance between Delhi and Mumbai is usually expressed in units of. तो जो दिल्ली और मुंबई के बीच का जो डिस्टेंस है आप किस यूनिट में एक्सप्रेस करोगे? कैसे करोगे? डेकामीटर, मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर? सोच के आंसर लिखिए। आठवां क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, 1 किलोमीटर किसके बराबर है? 100 मीटर्स, 1000 मीटर्स, 10,000 मीटर्स, नन ऑफ द अबव। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है? आप लिखिए। नाइन्थ वन, if an object is changing its position with respect to a reference point, it is said to be। एक ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है उसके रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो उसे हम क्या कहते हैं? वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? एट रेस्ट में है, इन मोशन में है, स्टेशनरी है या फिक्स्ड है? ओके, आगे चले 10वें प्रश्न की तरफ, 10th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ? इसमें से कौन सा जो यूनिट है वो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है एक लेंथ को मेजर करने के लिए? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ? किलोमीटर, हैंड स्पैन, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ओके, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। 10th क्वेश्चन ये हो गया है, सभी ने कर लिए होंगे। चलिए हम आंसर्स की तरफ चलते हैं हमारे। तो पहला जो क्वेश्चन था हमारा, why did the measurements of the table differ among different people using their hand span to measure? तो क्या कारण है बेटा? आप सबको पता है जब हम हैंड स्पैन वगैरह का यूज करते हैं तो द मेजरमेंट इज नॉट एट ऑल एक्यूरेट, है ना? क्यों? देयर हैंड स्पैन्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस, क्योंकि हर किसी के बॉडी साइजेस और शेप में अलग होते हैं, है ना? तो इसीलिए ये जो आंसर है ये वाला सही है। चलिए अब अगला करते हैं, तो ये सब टिक कर लीजिए। दूसरा है, व्हाट इज द आई एम सॉरी, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ? लेंथ का जो है एसआई यूनिट क्या है? लेंथ का एसआई यूनिट क्या है बेटा? मीटर है। क्या है? मीटर। ओके, अगला चलते हैं। हाउ मेनी सेंटीमीटर आर देयर इन 1 मीटर? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं? 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, है ना? यस। अगला है, वो शुड योर आई बी पोजिशन्ड व्हेन रीडिंग अ मेजरमेंट ऑन अ स्केल? तो कैसा होना चाहिए बेटा? डायरेक्टली अबाउ द मार्क। जो रीडिंग है उसकी बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए आपकी आईज का पोजीशन, तभी आप एक्यूरेटली उसको क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो, उसका आपका करेक्ट पॉइंट उसमें मिल जाएगा। विच टूल इज बेस्ट सूटेड फॉर मेजरिंग अ कर्व्ड लाइन? हमने करके देखा था, किससे किया था? हमने थ्रेड से किया था, है ना? ओके, चलिए अगला, आफ्टर यूजिंग अ थ्रेड टू मेजर अ कर्व्ड लाइन, हमने किया था थ्रेड से मेजर किया था हमने कर्व्ड लाइन को। उसके बाद हमने क्या किया था बेटा? उसको क्या करना चाहिए? क्या करेंगे हम लोग उसको? बिल्कुल सही, मेजर द लेंथ ऑफ द थ्रेड अगेंस्ट अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट स्केल, एक स्केल की हेल्प से या एक रूलर की हेल्प से आप थ्रेड को क्या करेंगे? उसके कांटेक्ट में रखेंगे और उसका मेजरमेंट ले लेंगे। ठीक है। 7th one, the distance between Delhi and Mumbai is usually expressed in the units of, किसमें करते हैं हम लोग? किलोमीटर में करते हैं। चलिए 8वां, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, 1 किलोमीटर जो होता है वो कितने मीटर्स होता है? सबको पता है, सभी जानते हैं, 1000 मीटर्स होते हैं। चलिए आगे 9th वन, इफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, हमने अभी देखा, तो उसे क्या कहते हैं? वो वस्तु जो है वो क्या है? किस पोजीशन में है? इज इन मोशन, है ना? रेस्ट में नहीं है, वो मोशन में है। नाउ नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ?
लेंथ को मेजर करने का इसमें से एक स्टैंडर्ड यूनिट कौन सा नहीं है? किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर भी सही है, देख, लेकिन हैंड स्पैन जो है वो एक नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। ठीक है, तो आपने सभी ने आंसर्स को टिक कर लिए बेटा, सबने आंसर्स सही किए होंगे। आज जो भी हमने पढ़ाया है आपको रिगार्डिंग रेफरेंस पॉइंट, देन मोशन एंड रेस्ट, टाइप्स ऑफ मोशन में जो पहला वाला पढ़ा हमने रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में, उन सब को आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो अगले क्लास में आपको फिर से इसको बताएंगे एग्जाम्पल्स के साथ। तो चलिए आज के क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, अगले क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू सर।